छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ। चरणों में छोटे से चरणों में सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटे से चरणों में सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां। 6 1s are 6 3s are 6 4s are 6 5s are वेरी गुड। चलो नेक्स्ट लर्न करो। हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। तो ये शाम का टाइम है, साथ साथ मैं डिनर बना रही हूँ। हम अभी दोनों आए हैं ऊपर से। हरिथ्वी ने साइकिलिंग वगैरह किया और मैंने सैर किया। और 2 के 6 6 दा। अब हरिथ्वी पढ़ रही है, अपना 6 का टेबल लर्न कर रही है। साथ साथ मैं पापा के लिए मम्मा के लिए खाना बना रही हूँ। हरिथ्वी के लिए सूप मैंने 6 6 दा 6 7 दा 42। अगेन लर्न प्रॉपरली बेबी। तो हरिथ्वी के लिए मैंने सूप बनाया है, नूडल्स वाला। फर्स्ट टाइम बनाया, देखते हैं हरिथ्वी को कैसा लगता है। बहुत मेहनत लगी। और मैंने बनाया है कलरफुल राइस जर्दा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और चपाती, आलू की सब्जी दोपहर की है, उसके साथ चपाती दूंगी पापा मम्मा को। या देखिए मैंने, यार लाइट कैसी आई? 1 मिनट, क्या हुआ ये? मेरे फ़ोन को क्या हुआ? एक तो पता नहीं मेरे फ़ोन को। हाँ, तो ये मैंने बनाया है जर्दा कलरफुल राइस, जो हरिथ्वी को अच्छे लगे थे। चलो 6 1 जाओ 6 2 जाओ। सो फ्रेंड्स, ये अगली सुबह है, दुर्गा अष्टमी का दिन है। तो घर में कंजक बिठाई जाएंगी, तो उनके लिए जो है भोज या बोल लीजिए प्रसाद बना रही हूँ मैं। सबसे पहले सूजी का हलवा, और यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के रख लिया। और ये मैंने मसाला पूरी का आटा रेडी किया है। और सुबह का टाइम है 6 बजे का तकरीबन। मैंने 6 बजे ही सारा सामान जो है वो रेडी, 7 बजे, 6 बजे स्टार्ट हो गई थी, 7 बजे सब कुछ रेडी कर लिया था। क्योंकि मुझे अपनी कंजक को भी थोड़ी सी पूजा करनी थी। करने तो नहीं देती वो, अपने आप को कंजक नहीं बोलती, लेकिन मैंने बोला कि आज बच्चों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे एक साइड प्रसाद बन रहा है सूजी का हलवा, और एक साइड मैंने चने बनाए हैं। उसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, उसमें हींग ज़ीरा डाला है अभी तक। और चने बनाने का मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है। मैंने यहाँ पे टमाटो की प्योरी ली है। मैं लहसुन अदरक कुछ नहीं डालती हूँ, ना ही डालूँगी प्याज। कुछ लोग लहसुन अदरक डाल लेते हैं। तो मैंने टमाटर की प्योरी डाली है, उसको छान लिया है अच्छे से, क्योंकि छिलका अजीब सा आ जाता है और छिलका बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टफ़ होता है। दैट्स वाई मैं मैक्सिमम, मेरी कोशिश होती है कि हरिथ्वी के खाने में छिलका अवॉइड करूँ। तो इसीलिए मैं ऐसी चीज़ों में भी छिलका अवॉइड ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम टमाटर को गलने देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और ढक के थोड़ा सा टमाटर को गलने देंगे। और एक साइड मेरा हलवा बन रहा है, और सूजी अच्छे से भून दी है मैंने। हमारे यहाँ ना बहुत ब्राउन वाला हलवा खाते हैं हम लोग, वाइट वाला हलवा नहीं खाते। तो हलवा की मेरी रेसिपी कुछ खास नहीं है, मुझे हलवा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी ठीक ठाक बन जाता है। लेकिन मेरी मम्मा जिस तरह से बनाती है, मेरी मम्मा से बनाती हैं, जितनी सूजी होगी उतनी ही चीनी हम डालेंगे, और सूजी का 3 गुना हम पानी डालते हैं, तो वो वाला हलवा अच्छा बन जाता है। बस मेरा यही फंडा है। और यहाँ पे टमाटर पक गया है, हम हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, अच्छे से पका लेंगे इसको ढक के, ताकि अच्छा सा जो है वो कलर आ जाए। और एक साइड पे मेरा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। अभी तक हरिथ्वी जो है वो सोई हुई थी, तो मैंने ये सोचा था कि हरिथ्वी का लंच भी इसी में से हो जाएगा। दैट्स वाई मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और फिर होता है ना, बच्चा उठ जाए तो फिर बच्चे के बहुत सारे काम होते हैं। दैट्स वाई चने मेरे थोड़े से अलग इसलिए होते हैं कि जो भी मैं चने बॉयल करती हूँ, तो बॉयल करते टाइम में ना मैं पानी कम ही डालती हूँ, और जो पानी उसमें रह जाता है वो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी तरह पकने के लिए डाल देती हूँ कढ़ाई में। और इस तरह मैं चने पकाती हूँ, जिसको हम चने स्टॉक कहते हैं ना, उसका जो पानी होता है पानी समेत ही डाल लेती हूँ। टेस्ट गाइस बहुत अच्छा आता है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बनी रहती है। क्योंकि मेरे दिल में ना एक ये होता है कि बॉयल करके पानी अगर फेंक दिया तो सब कुछ तो उसका निकल गया है ना,
मिनरल्स विटामिन्स निकल गए। तो मैं सूखे चने कभी भी ऐसे नहीं होता कि पानी अलग कर दिया, चने अलग कर दिए और चने को तड़का लगा दिया, इस तरह से मैं नहीं करती। मैं इस तरह से बनाती हूँ अच्छे से। अब मैंने इसको हिला लिया है और आधा घंटा लग जाता है इस तरह से। तो एक साइड पे हो रहा था हलवा आराम से, टाइम बहुत था मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने आराम से इसको पकने दिया गाइस। तो आप लोगों ने भी कंजकें बिठाई होंगी, नवरात्रि की पूजा की होगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, माता रानी आपको ब्लेस करे, भगवान आपके घर में सुख समृद्धि लेके आए, अच्छे सेहत दे सबको। अगर आपके घरों में अपनी अपनी कंजक है तो भगवान उसको बहुत सारा आशीर्वाद दें, बहुत सारा प्यार दें, हमारी कंजकें जो है वो तरक्की करें। मेरी तो एक ही दुआ होती है, जो जैसी मैं हूँ ना वैसी वो ना बने, वो स्ट्रॉन्ग बने। तो यहाँ पे हमारे चेकर साहब आ गए थे, मेरी मम्मा मदर इन लॉ आ गई थी, उन्होंने चेक किया और उन्होंने बोला कि मीनू पतला पतला हलवा रहने दे। और मैंने खाना जो है, जब भी हम गेस्ट भी आने होते हैं तो मैं इसी तरह करती हूँ, खाना जल्दी बना के इस तरह हॉट केसेस में डाल लेती हूँ। खाना तब तक जो है वो गर्म रहता है और बार बार गर्म करने का झंझट नहीं होता और बर्तन भी जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो एक साइड मेरे चने जो है, अब मैं नहा धो के आ गई थी, अपना नहा धो के मैंने पूजा पाठ जो है वो डेली वाला जो मेरा पाठ होता है वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद मैं आटा मैंने यहाँ पे छेड़ा, आटा थोड़ा सा पतला हो गया था गाइस। वैसे मैं आटा मसाला पूरी वाला मैंने गूँथा है, आटे में मैंने नमक डाला था, ज़ीरा डाला था, अजवाइन डाली थी और मैंने दूध से गूँथा था। गूँथते टाइम थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल उसमें डाला था बस, तो इतना ज़्यादा सख्त नहीं था, ये सॉफ्ट हो चुका था। दूध से आटा गूँथो तो वाइट वाइट सी फूली फूली सी पूरियाँ होती हैं, फिर मुझे अच्छी लगती हैं वो, ऋत्विक को भी वो मतलब पसंद है। तो बस यहाँ पे पूरी जो है वो बन रही थी और मैं लगी हुई थी बड़ी खुशी खुशी से आज कंजकों को, मतलब बहुत व्रत तो मैं नहीं रख रही, नवरात्रि में नहीं पूरा पूजा नहीं करती, मम्मी करते हैं, तो मम्मी ही के लिए ये कंजक जो है वो बनाई जाती है। तो मेरा सौभाग्य, ये काम मेरे ही से आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है। दुर्गाष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ, सारे त्योहारों की आपको बहुत सारी बधाइयाँ। भगवान आपके जीवन में सुख समृद्धि सुख शांति लेके आए। कंजक की हम लोग पूजा कर रहे हैं, जिनके घरों में अपनी कंजक है उन कंजकों को भगवान लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे और बहुत सारी शिक्षा उनको दे। हमेशा हमारी कंजकें जो हैं वो खुश रहें। तो मेरा कंजक का प्रसाद बन गया, जस्ट अब मैं पूरियाँ बना रही हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत। छोटे छोटे हाथों की है मीठी मीठी चाह, छोटे हाथों की है मीठी मीठी चाह। चरणों में छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां। बहुत अच्छी सी पूरियाँ फूल के रेडी हुई हैं। मैंने जस्ट 4 बनाई हैं, 2 भोग लगाने के लिए और 2 ऋत्विक को भेजने के लिए। कंजक तो लेट आएंगी क्योंकि सब लोग बिठा रहे हैं, तो फिर सबके घरों में भी कंजक मिलना ही बड़ा आजकल टफ हो गया है। कंजक मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो हमारे घर लेट आएंगी क्योंकि ऋत्विक को मैंने स्कूल छोड़ना था, तो मैंने खुद ही ज्योति को बोला था कि लेट 8:30-9 बजे लेके आए, बाकी घरों में पहले ले जाए। तो माता रानी को भोग लगा दूँगी क्योंकि ऋत्विक का टिफ़िन भी मैंने इसी में से पैक करना है। दैट्स ये है भोग की थाली, मैंने बस इतना ही बनाया है, चने, हलवा और पूरी। ये तकरीबन 8:30 का टाइम होगा। ऋत्विक की बस आज 8:25 पे आ गई थी। उसको स्कूल भेजने के बाद मैंने ऊपर आके फिर से कंजकों के लिए पूरी बनाना शुरू किया। सिंपल सा खाना होता है ना, कंजक का सिंपल सा भोज होता है, लेकिन यही बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि स्पेशली मेरे दिल में बेटियों को लेके बहुत सारा प्यार है। और ये मैं और मम्मी जो है वो मिलके पूरी तल रहे थे और हमारी खूब गॉसिप भी चल रही थी, बातें चल रही थी, कुछ अच्छी अच्छी बातें चल रही थी वैसे तो धार्मिक सी, क्योंकि खाना बनाते टाइम मुझे इधर उधर की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मम्मी को भी नहीं है। और सास बहू मिलके आज बस भोजन तैयार कर रहे थे कंजकों के लिए। बहुत अच्छा लगता है मम्मी के साथ काम करना और मेरी मम्मी की स्पीड को मैचअप करना गाइस बहुत मुश्किल है। मेरी मम्मी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़, मतलब उनके जितना तेज़ कोई नहीं है।
कोई भी नहीं, हर काम में फटाफट ढेरों, पता नहीं जितने मर्जी लोग आ जाएं, गेस्ट आ जाएं, उनके लिए खाना बनाना। और खाना बनाना तो ठीक है, लेकिन वो मतलब उनकी मेहमान नवाज़ी इतनी अच्छी है ना, हर बंदे के साथ डील करना, हर तरह की नॉलेज है उन्हें, हर तरह की नॉलेज है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी सासू माँ को देख के ही सीखी हैं, और मैं तो बहुत स्लो थी, ये स्पीड मुझे ऐसे ही आ गई थी मुझ में, सासू माँ को देख देख के ही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे सिखाया था या मैंने उनको कॉपी करने की कोशिश की, ऐसा भी नहीं था। और मुझे कभी उन्होंने फ़ोर्स भी नहीं किया। टचवुड सब कुछ अच्छा होता गया। और फिर वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको इन दिनों में इंतज़ार होता है, कंजक पूजा का। और यहाँ पे हमने मिलके, मैंने, मम्मा ने, सास ससुर और बहू, हम तिगड़ी ने मिलके जो है कंजक मनाई। बहुत अच्छा लगा। ज्योति बहुत प्यारी प्यारी सी कंजकें लेके आई थी, छोटी छोटी सी कंजकें। और ये जो बैठी हुई ना, जिसकी 2 चोटियाँ हैं, ये ब्लू सी शर्ट डाली है, शी वाज सो क्यूट, सो स्वीट। और वो खाए जा रही थी, मतलब कंट्रोल नहीं था उसका, उसको बहुत प्यारा अच्छा लग रहा था खाना, और फटाफट से बस खाई जा रही थी, एंजॉय कर रही थी वो, और बातें भी कर रही थी साथ साथ। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वो खाने को लेके ना, उसकी डेडिकेशन बहुत अच्छी थी। नहीं तो बच्चे ऐसे ही बैठे रहते हैं, बट वो बहुत प्यार से जो है ना वो खाना खा रही थी। और यहाँ पे हम तीनों मिलके जो है वो पूजा कर रहे थे और उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। बहुत अच्छा सा दिन था आज। छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां, छोटे छोटे नैनों में है ममता पार, छोटे छोटे मुखड़े पे जग बलिहार। छोटे छोटे नैनों में है ममता पार, छोटे छोटे मुखड़े पे जग बलिहार। छोटे छोटे हाथों की है मीठी मीठी चाह, छोटे छोटे हाथों की है मीठी मीठी छाँव। चरणों में छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटे छोटे चरणों में सारा ही जहां। बहुत ही अच्छी सी शुरुआत हुई आज। और जो भी छुटपुट हमसे, वो कहते हैं ना पंजाबी च कहते ने, जो भी सरिया बनया सी अपने वालों उन्होंने देने की कोशिश की। थोड़ा जिहा ब्लैसिंग्स लईयां उन्होंने कोलों, बड़ा ही अच्छा फील हुआ और उन्होंने बहुत अच्छे से यार मेरे को आशीर्वाद दिया और बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई। और आई वॉज मिसिंग मिस्टर बहल हेयर। जब वो होते हैं तो वो बहुत अच्छे से कंजकों की सेवा करते हैं और मैं अपने बड़े वीरा जी को भी मिस कर रही थी, क्योंकि वो नवरात्रि की पूजा बहुत अच्छे से करते हैं, नवरात्रे रखते थे और मतलब ये देखिए बहुत अच्छे से। और मैंने उनको बोला कि मेरे को ना ब्लेसिंग भी और आज का दिन तो सबके लिए अच्छा रहा होगा ना, अष्टमी का, सबके लिए सबने ब्लेसिंग्स ली होंगी, बहुत अच्छी सी घर में जो है वो पॉजिटिव सी वाइब्स रही होंगी। तो भगवान आपके घर में इसी तरह सुख समृद्धि शांति लाए, हमारी बच्चियों को बहुत सारा प्यार भगवान दे, बहुत सारा आशीर्वाद दे और उनको जम के शिक्षा दे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरित बहाल एंड ममा रॉक्स। बाय।